ध्यान दें, इनकम टैक्स की क्लास में आज का जो क्लास है वो इनकम टैक्स में एक व्यक्ति के इनकम का जो भी हम हेड बताए उसमें फर्स्ट हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये दो चैप्टर करने के बाद अभी हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो मनुष्य के द्वारा जो भी सोर्स है उसमें से ये चौथा सोर्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति को इस तरह से समझ लें कि रेवेन्यू और कैपिटल दो नेचर का एसेट होता है, एक्सपेंस होता है, इनकम होता है। रेवेन्यू जो रेकरिंग नेचर का है और कैपिटल जो फिक्स नेचर का है ना, जो फिक्स नेचर का है उसे हम कैपिटल कहते हैं, है ना। तो कैपिटल गेन के अंतर्गत इस फिक्स नेचर के एसेट से हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, इसका कैलकुलेशन करते हैं। इस फिक्स नेचर के एसेट और लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 1 दिन से लेके 36 माह तक की अवधि तक के एसेट को शॉर्ट टर्म एसेट कहते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट 36 माह के बाद अब तक जितना दिन हो गया के अवधि को हम उसको शॉर्ट में कह देते हैं। 36 माह से लेके 36 बरस तक के अवधि को लॉन्ग टर्म, चूँकि कोई भी एसेट 36 बरस के बाद शायद उस रूप में नहीं रहता है कि वो टिकाऊ रह जाए, कुछ अपवाद को छोड़ के, है ना। तो फिर से उसमें नवीकरण, मरम्मत सारा कुछ कराना पड़ता है ना। तो हम 3 वर्ष, 36 माह कहने का मतलब 3 वर्ष, एक वर्ष में 12 महीना होता है, 36 महीना मतलब 3 वर्ष। तो 3 वर्ष तक जो भी संपत्ति शुरू से 3 वर्ष तक मेरे पास है, अभी 3 साल तक ही पूरा है, वह संपत्ति हमारा शॉर्ट टर्म के दायरे में आएगा। और 36 महीना यानी 3 वर्ष से ज़्यादा ऐसे ही हो गया तो वह लॉन्ग टर्म के पीरियड में आएगा। शॉर्ट टर्म, सपोज करो 3 साल पहले कोई भी संपत्ति हम 5,000 में खरीदे, आज वो संपत्ति 5,600 में बेचे, तो डायरेक्ट हम सेल माइनस कॉस्ट के आधार पे प्रॉफिट निकालेंगे। या 5,000 का चीज़ था, आज 4,000 में बिका, तो फिर कॉस्ट माइनस सेल से लॉस निकलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ एडजस्ट नहीं करना है। लॉन्ग टर्म में अब सपोज करो जो कोई भी संपत्ति आज से 10 साल पहले, यानी 2010 में हम मान लो 2010 में खरीदा था, उसको आज हम बेच रहे हैं, तो इस तरह के संपत्ति का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, चूंकि ये लॉन्ग टर्म में आ गया, तो इस तरह की संपत्ति का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम 10 साल पहले कितना में खरीदे और आज कितना में बेचे, डायरेक्ट अंतर नहीं करेंगे। हम 10 साल पहले वाले संपत्ति का आज के डेट में पहले लागत निकालेंगे कि आज अगर खरीदते तो उसका क्या कॉस्ट पड़ता, और तब हम आज कितना में बेचे हैं उससे कंपेयर करेंगे। और इसके लिए आपके बुक में एक लागत एसपीकी सूचकांक, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया गया है, जिसके आधार पे हम काम करते हैं। जहां पे ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है ये 2001 से लेके 1-2 सेशन से लेके 24-25 सेशन तक है। हम पीछे भी क्लास किए थे तो उसमें बताए थे कि हमारा हम जो अभी काम कर रहे हैं, हमारा फाइनेंसिंग ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर और फाइनेंसिंग ईयर, हम जिस साल के स्टूडेंट हैं उसका असेसमेंट ईयर 24-25 है,
ठीक है, असेसमेंट ईयर 2024-25 है, तो फिनांसिंग ईयर क्या हो जाएगा 2023-24। तो आज के डेट का जो हम कॉस्ट लेंगे, इसके लिए हमें इन्फ्लेशन कॉस्ट ये 2023-24 लागू होगा। और किसी भी सवाल में आज का वैल्यू निकालने के लिए 23-24 के वैल्यू को यूज करेंगे, 24-25 के वैल्यू को यूज आप अपने सेशन में नहीं करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो 11 में 11-12 अभी हम बताएं 2011-12 सेशन में कोई भी सामान का कीमत 50,000 रहा होगा जो खरीदा गया, 50,000 में कोई सामान खरीदा गया और आज उस सामान को कह रहा है कि 2.5 लाख में बेचा गया। आज उस सामान में 2.5 लाख में बेचा गया, तो पहले अगर आज खरीदते तो क्या लागत पड़ता ये निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ एसेट इनटू इंडेक्स कॉस्ट परचेजिंग ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स कॉस्ट करेंट ईयर। तो अगर हम एग्जांपल में लिए 50,000, तो 50,000 गुणे 11-12 में खरीदा तो इसका कीमत 184 रुपया डिवाइडेड बाय इसका कीमत 348 रुपया। ठीक है, इसका कीमत 300, जिस साल खरीदे उस साल के इंडेक्स वैल्यू से गुना करते हैं और अभी जिस साल बेच रहे हैं या जो हमारा फिनांसिंग ईयर है उस साल के इंडेक्स वैल्यू से भाग देते हैं। ठीक है, तब जाके आज का उल्टा हो गया, इंडेक्स कॉस्ट करेंट ईयर से गुना करते हैं और जिस साल खरीदे थे उस साल से भाग देते हैं। और किसी भी सवाल को करते समय ध्यान देंगे गुना का अमाउंट फिक्स है, जो हम इनटू करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं वो किसी भी सवाल में गुना इसी से होगा 348 और भाग 11 में खरीदा तो 11 का, 10 में खरीदा तो 10 में, 9 में खरीदा तो 9 के इंडेक्स से ये लगेगा। यानी जिस चीज से हमें डिवाइड करना है वो चीज बदलेगा, लेकिन जिस चीज से गुना करना है वो चीज नहीं बदलेगा। ठीक है, तो 50,000 को 348 जो करेंट ईयर है उससे गुना करें और जिस साल खरीदे वो 184 है उससे भाग दें। यहाँ जो वैल्यू आएगा उसको हम माने थे कि 2.5 लाख में बेचे हैं, 2.5 लाख से कंपेयर करेंगे। अगर 2.5 लाख कम पड़ रहा है तो लॉस होगा और 2.5 लाख ज्यादा पड़ रहा है तो प्रॉफिट होगा, और जिसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यही 36 माह तक के अवधि का अगर होता है तो उस पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखते हैं। तो इस चैप्टर का सारांश ध्यान दें, इस चैप्टर का सारांश यह है कि हम कैपिटल एसेट पे काम करेंगे, रेवेन्यू पे नहीं। और कैपिटल एसेट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह का एसेट है। 36 महीना तक की अवधि को शॉर्ट टर्म और 36 महीना के बाद की सभी अवधि को लॉन्ग टर्म कहा गया है। 36 महीना के लिए डायरेक्ट क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस करेंगे, है ना, प्लस माइनस के आधार पे प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए जिस सेशन में हम खरीदे थे उस सेशन के प्राइस में करेंट ईयर के सेशन से के इंडेक्स वैल्यू से गुना करेंगे और खरीदे गए साल के इंडेक्स वैल्यू से भागा देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो उसका आज के डेट का कॉस्ट होगा, उसका कंपेयर सेल प्राइस से करेंगे और तब जो डिफरेंस आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाता है। ठीक है, अब इसी में सपोज करो कि 2005-06 में कोई सामान खरीदा गया, 2005-06 में कोई सामान 50,000 का खरीदा गया। ठीक है, 8-9 में इसके सुधार में 10,000 रुपया खर्च किया गया, 8-9 में इसके सुधार में 10,000 रुपया खर्च किया गया। तो आज ये 23-24 में उस सामान को बेच दिया गया 3 लाख रुपया में, 3 लाख रुपया में बेच दिया गया। अब इसका हमें
प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है ना। तो पहले इसका इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे 50,000 इंटू ये 348 डिवाइडेड बाय 117, फिर 10,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 137, दोनों को जोड़ेंगे तो उस एसेट का टोटल कॉस्ट पता चलेगा। उस टोटल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, जो बेचे 3 लाख उसमें से जो डिफरेंस आएगा प्लस माइनस के आधार पे हम डिसाइड करेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ये काम तब करेंगे जब सुधार का ईयर बदल गया। अगर इसी साल सुधार हुआ 10,000 यही अगर और खर्चा किया जाता, 50,000 में खरीदा और 10,000 और खर्चा किया गया तो कुल क्रय मूल्य वहां इकट्ठे हो जाएगा 60,000। तब क्रय मूल्य 50,000 नहीं होके 60,000 हो जाएगा, है ना। और तब हम डायरेक्ट 60,000 पर काम करेंगे। अगर हम टोटल नहीं करें तो 50,000 का फिर यही गुना 348 भागा 117 और फिर 10,000 का गुना 348 भागा 117, 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नहीं तो अगर सेम ईयर में एक्सपेंस करता है तो कीमत में ऐड कर लें और एक साथ इंडेक्स कॉस्ट निकाल लें और उसको सेल प्राइस से गुना कर लें, ठीक है। और मोटा मोटी यही चीज है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, एग्रीकल्चर इनकम वह एरिया जिसकी आबादी 10,000 से कम है, जिसकी आबादी 10,000 से कम है वैसा कृषि क्षेत्र है तो वह एग्रीकल्चर इनकम कैपिटल गेन में नहीं शामिल होगा। और जिसका आबादी 10,000 से अधिक है तो उसका कैपिटल इनकम में शामिल होगा। तो आपको क्वेश्चन में नोटिस रहता है कि पॉपुलेशन कितना है कृषि क्षेत्र का, उसके आधार पे आपको तय करना होगा, ठीक है। और यही इस कैपिटल गेन का समरी है जिसके आधार पे हम अभी एक क्वेश्चन करते हैं तो बेहतर होगा। आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान दें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि 1/9/99 को एक मकान संपत्ति 4,10,000 में खरीदी गई। 1/4/2001 को इस मकान का उचित मूल्य 3,70,000 था। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, 4,10,000 में खरीदा 99 में, जबकि 1/4/2001 को इसका वैल्यू था और हमें हमारा फाइनेंसिंग ईयर 2001-2 से ही लेना है, इससे पहले है तो उसको नहीं लेना है। अगर सिर्फ 99 रहता तो इसका कैपिटल गेन हम नहीं कैलकुलेशन करते, ठीक है। लेकिन 99 में खरीदा जिसका रिवाइज वैल्यू 2001 1/4/2001 को 1/4/2001 कहने का मतलब सेशन हुआ 1/2 सेशन में इसका वैल्यू हुआ 3,70,000, ठीक है। अब यह ध्यान देना है, 2 गो प्राइस हमारे पास आ गया, खरीदा था 4,10,000 में, रिवाइज वैल्यू हो गया 3,70,000। तो व्हिच एवर इज मोर, सिर्फ सैलरी चैप्टर, इनकम टैक्स में सिर्फ सैलरी चैप्टर ऐसा है जिसमें हम पढ़ते हैं व्हिच एवर इज लेस। अदरवाइज जितना भी चैप्टर है उसमें आपका फॉर्मूला लागू होता है, जब 2 प्राइस सेम चीज का हो तो व्हिच एवर इज मोर, जो ज्यादा हो उस प्राइस को हमें टच करना है। तो एक प्राइस हो गया उसी सामान का 4,10,000 और दूसरा प्राइस हो गया 3,70,000। तो 99 हम टच नहीं करेंगे लेकिन प्राइस हमें टच करना है। 4,10 और 3,70 में ज्यादा है 4,10, इसीलिए प्राइस हम लेंगे 4,10,000। क्लियर, ये कंफ्यूजन था इसलिए इस सवाल को हम लिए। तो हेडिंग लिखें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन या कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25
और फॉर द फिनांसिंग ईयर 2023-24। ठीक है, अब इंडेक्स कॉस्ट निकालना है। पहले 2001 2002 का दो प्राइस था, इसीलिए उसमें से जो प्राइस ज्यादा है वो लेंगे। 4,10,000 गुने 2001-2 का वैल्यू कितना है 100, भागा हो जाएगा 100 से, गुना पड़ेगा 348 से, भागा 100 गुना इसका अमाउंट निकाल लें। थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे और 41 और 348 को गुना करके बाकी 2 जीरो उस पर डाल दें, कैलकुलेशन कर लेंगे। आगे इसी में कहता है 2000-2001 में, ध्यान दें, 2000-2001 में भूमि तल पर एक कमरा बनवाया 10,000। लिखना बंद करो, समझ लो। 2000 ये हम काम कब कर रहे हैं 1-2 में, लेकिन ये पॉइंट जो है उससे 1 साल पहले हम काम कर रहे हैं 1-2 में। ये लिख रहा है 2000-2001 में वहां पे एक कमरा बनवाया जिसमें 10,000 रुपया खर्च किया। तो 2000-2001 सेशन क्या था कमरा बनवाने का, 2000-2001 में कमरा बनवाया। अब 2001-2 में जो वैल्यूएशन हुआ मकान का, तो इस लागत के साथ वैल्यूएशन हुआ ना, इस कैमरा के साथ हुआ वैल्यूएशन, कि इसके वैल्यू को छोड़ के हुआ होगा, इसको इंक्लूड कर लिया गया होगा। इसीलिए इस सेशन का अमाउंट इस क्वेश्चन को प्रभावित नहीं करेगा, समझे। इसको हमें टच नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद वाले सेशन में मकान का जो वैल्यूएशन किया गया तो उस वैल्यूएशन वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, इसीलिए इसे हमें टच नहीं करना है। आगे है कि 2013-14 में फिर से पुनर्निर्माण कराया 4,40,000। 2013-14 में पुनर्निर्माण कराया 4,40,000, ये 13-14 में है। फिर से हम आएंगे इंडेक्स कॉस्ट 2013 और 2014, 4,40,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 13-14 का यहां से इंडेक्स कॉस्ट लेंगे जो 220 है। ये दोनों को हम यहां निकाल के ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट, ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। इसमें से कहता है 31/3/2024 को संपत्ति 45 लाख में बेच दिया। इस एसेट को 45 लाख में बेचा है, तो 45 लाख में जो बेचा तो लेस सेल प्राइस 45 लाख, ठीक है। अब यहां जो अमाउंट निकलेगा और इसके बीच का डिफरेंस जो यहां होगा, यही हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकले चाहे कैपिटल लॉस निकले, ये आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। तो फिर से समझ लें, इंडेक्स वैल्यू करेंट ईयर से गुना और जिस साल में खरीदे थे उस साल से भाग दे के इसको लिख लें। फिर 4,40,000 का करेंट ईयर से गुना और 13-14 का ये है तो 13-14 के इंडेक्स भाग दे के यहाँ दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा। जिसको बेचा हम 45 लाख में, इस दोनों का डिफरेंस प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। क्लियर। और इस चैप्टर में यही प्रोसेस है, थोड़ा बहुत जो नया है वो हम पढ़ाते पढ़ाते क्लियर करेंगे। आज यहीं तक रोकेंगे इसको।